क्या बैंक आपका पूरा अकाउंट फ्रीज कर सकता है या सिर्फ कुछ पैसे ही रोक सकता है? अगर आपका बैंक अकाउंट अचानक फ्रीज हो जाए तो क्या आप एक भी रुपया नहीं निकाल सकते? इस सवाल का जवाब दिया है राजस्थान हाई कोर्ट ने इस केस में। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को वो केस दिखा देता हूं कि आखिर मामला था क्या। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एक व्यक्ति का बैंक अकाउंट अचानक फ्रीज जाम कर दिया गया। वह अपने ही पैसे इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। बैंक ने पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उसने कोर्ट में याचिका लगाई कि मेरा अकाउंट क्यों फ्रीज किया गया। अगर कोई डिस्प्यूटेड अमाउंट है तो सिर्फ वही रोको, ऐसा कहा कौन? याचिकाकर्ता ने। तो बैंक ने दोस्तों क्या बोला कोर्ट में, वो मैं आपको बताता हूं। मामला था कि कुछ पैसे संदिग्ध इलीगल ट्रांसफर माने जा रहे थे, लेकिन बैंक ने क्या किया? पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर दिया। राजस्थान हाई कोर्ट का दोस्तों बहुत साफ और प्रैक्टिकल फैसला दिया है इस केस में। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को केस का दर्शन करवा देता हूं कि आखिर केस एक्चुअली में था क्या। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को दिखा देता हूं कि दोस्तों देखिए, यह है दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय मूल अधिकार क्षेत्र और एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 23,148 2025। दोस्तों याचिकाकर्ता दोस्तों सैयद सरफराज पुत्र सैयद शौकत अली, आयु लगभग 29 वर्ष, निवासी 143 गरीब नवाज कॉलोनी, जिला पाली, राजस्थान 30/64/2001। तो इनका दोस्तों ये अकाउंट नंबर था, ठीक है ना। ये है याचिकाकर्ता और बनाम ये कौन है दोस्तों? भारतीय रिजर्व बैंक 18वीं मंजिल सेंट्रल ऑफिस बिल्डिंग, शहीद भगत सिंह रोड, मुंबई 400001 अपने निदेशक के माध्यम से। और दूसरा है दोस्तों कौन है प्रतिवादी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंडस्ट्रियल एरिया पुण्याद, जिला पाली, राजस्थान अपने प्रबंधक के माध्यम से। तो दोस्तों ये हो गया प्रतिवादी गण। तो दोस्तों सैयद सरफराज हो गया दोस्तों याचिकाकर्ता और दोस्तों ये दोनों भारतीय रिजर्व बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये हो गया प्रतिवादी गण। और दोस्तों याचिकाकर्ता की ओर से दोस्तों इनका जो केस लड़ा है दोस्तों वो एडवोकेट लड़े हैं दोस्तों आकाश गोयल अधिवक्ता। और इस केस को दोस्तों फैसला सुनाया है माननीय डॉक्टर न्यायमूर्ति नुपुर भाटी आदेश। बहुत सुंदर फैसला है, बहुत अच्छा फैसला। कभी भी अगर आपके साथ ऐसा हो जाता है कि आपका बैंक अकाउंट ही अगर दोस्तों सीज कर दिया जाता है उसको, तो मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका भी बैंक अकाउंट इस तरह से फ्रीज कर दिया जाता है बिना उचित कारण बताए हुए, तो आप ये फैसला दोस्तों आप यूज कर सकते हैं और इस फैसले के माध्यम से दोस्तों आप अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करवा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आखिर मामला था क्या। तो ये फैसला को दोस्तों सुनाया है 27/11/2025 को, यानी दोस्तों ये अभी अभी के रिसेंट का फैसला है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट पॉइंट इसमें फैसले में क्या आया है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत यह वर्तमान रिट याचिका याचिकाकर्ता द्वारा निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई। कौन दायर किया है? याचिकाकर्ता। गैर याचिकाकर्ता संख्या 2 द्वारा की गई वह विवादित कार्यवाही जिसके तहत याचिकाकर्ता बैंक खाता फ्रीज जाम किया गया है उसे निरस्त, रद्द एवं स्टेट असाइड किया जाए। यानी कि दोस्तों यहां पे क्या बोला है दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट ने कि पूरा अकाउंट फ्रीज नहीं किया जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट ही फ्रीज होगा, बाकी पैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पूरा अकाउंट जाम करना गलत है। मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के उपरांत यह न्यायालय उचित समझता है कि इस रिट याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाए कि प्रतिवादी संख्या 2 बैंक विवादित राशि अर्थात वह राशि जो याचिकाकर्ता के बैंक के अवैध रूप से स्थानांतरित की गई है को फ्रीज जाम रखे तथा शेष बची हुई राशि से याचिकाकर्ता को अपने बैंक खाते से लेन देन करने की अनुमति दे। तो दोस्तों ये क्या राजस्थान दोस्तों हाई कोर्ट में दोस्तों क्या बोला गया है? यहाँ पे बैंक को प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करना होगा, ऐसा बैंक ने बोला है, हाई कोर्ट ने बोला है बैंक को। अगर एग्जैक्ट अमाउंट क्लियर नहीं है, बैंक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को लिखेगा, पूछेगा कि कितना अमाउंट फ्रीज है। ये चीज कौन करेगा? बैंक। उसके बाद दोस्तों आगे क्या बोला है, आइए देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बोला गया है दोस्तों क्या, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रतिवादी बैंक को विवादित राशि के सटीक ठीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है तो विवादित राशि जिसे जांच अधिकारी पुलिस अपराध की उत्पत्ति मूल कारण मानते हैं उसके संबंध में यदि बैंक को सटीक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है तो बैंक संबंध जांच अधिकारी पुलिस को एक सूचना संचार भेजेगा जिसमें यह बताया जाएगा कि किस राशि को लियन यानी कि रोक आरक्षित के लिए चिन्हित किया जाना है। साथ ही इस आदेश की एक प्रति भी संलग्न प्रेषित की जाएगी, ऐसा हाई कोर्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है दोस्तों? पुलिस वाले की जिम्मेदारी तय है, पुलिस को 7 दिन के अंदर जवाब देना होगा कि कितना पैसा रोका जाए, ठीक है ना, व्यक्ति के खाते से।
किसी सूचना पत्र प्राप्त होने पर संबंधित जांच अधिकारी पुलिस का यह दायित्व होगा कि वह प्रतिवादी बैंक से प्राप्त सूचना के साथ 7 दिनों के भीतर बैंक को यह बताए कि कितनी राशि लियान रोक आरक्षित में रखी जानी है। इसके बाद प्रतिवादी बैंक उपयुक्त निर्देशानुसार कार्यवाही करेगा। यानी कि दोस्तों अगर पुलिस जवाब नहीं दे तब बैंक खुद एक्शन लेगा और अनावश्यक रोक नहीं रख सकता है। कौन? बैंक नहीं रख सकता है, ऐसा हाई कोर्ट का कहना है, राजस्थान के हाई कोर्ट का बोलना है। उसके बाद नेक्स्ट में क्या बोला है दोस्तों, यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि प्रतिवादी बैंक को संबंधित जांच अधिकारी पुलिस से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो बैंक इस आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पे यह बोला जा रहा है व्यक्ति को बाकी पैसे इस्तेमाल करने का अधिकार है। कोर्ट ने साफ कहा है बाकी बैलेंस से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, पूरा फाइनेंशियल लाइफ ब्लॉक नहीं किया जा सकता, ऐसा कोर्ट का मानना है। ठीक है ना दोस्तों। तो अंतिम फैसला क्या था दोस्तों राजस्थान हाई कोर्ट का? यहाँ पे देखिए, स्टे याचिका तथा अन्य सभी लंबित आवेदन यदि कोई हो निरस्त निस्तारित किए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बहुत बड़ा फैसला दिया है हाई कोर्ट ने दोस्तों। स्टे याचिका को दोस्तों स्वीकार किया है और अन्य मामले को दोस्तों निरस्त कर दिया। यानी कि दोस्तों बहुत शानदार ये फैसला है। कभी भी दोस्तों अगर आपका बैंक अकाउंट सीज हो जाता है या फ्रीज हो जाता है तो आप इस जजमेंट का दोस्तों इस्तेमाल कर सकते हैं। इस जजमेंट को सुनाया है दोस्तों डॉक्टर नूपुर भाटी न्यायाधीश ने। तो यहाँ पे दोस्तों वो व्यक्ति जीत गया जो याचिका करता रहा और दोस्तों प्रतिवादी थे जो दोस्तों वो हार गया और यहाँ पे याचिका करता दोस्तों वो जीत गया। तो दोस्तों इससे मैं आप सभी लोगों को ये भी बता देता हूँ कि दोस्तों आम जनता के लिए इसका क्या मतलब है। अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा पैसा ब्लॉक होना जरूरी नहीं है, ऐसा राजस्थान हाईकोर्ट साफ साफ बोल रहा है इस जजमेंट में। आपके अधिकार क्या क्या रहेंगे दोस्तों? सिर्फ सस्पेक्टेड अमाउंट ही रोका जाएगा, बाकी पैसा आप निकाल सकते हैं। सिर्फ वो वाला पैसा रोका जाएगा जो कि दोस्तों संदिग्ध इलीगल मनी रहेगा। ठीक है ना, बाकी आप पूरा लेन देन कर सकते हैं। और एक चीज ये भी रहेगा दोस्तों कि पूरा अकाउंट बैंक क्या नहीं कर सकता, ये भी मैं आपको बता दूं कि पूरा अकाउंट आपका ब्लॉक नहीं कर सकता बिना वजह बताए और बिना प्रोसेस फॉलो किए। तो दोस्तों कभी भी अगर आपके साथ हो तो आप इस जजमेंट का जरूर यूज करें। और दोस्तों मैं आपको एक रियल चीज बता देता हूं कि दोस्तों बहुत लोग डर जाते हैं अकाउंट फ्रीज हो गया यानी कि सब खत्म हो गया। तो आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन सच ये भी है दोस्तों आपका पूरा पैसा नहीं रुकता, सिर्फ संदिग्ध हिस्सा ही रुकता है, यानी वो पेमेंट रुकता है जो इलीगल मनी रहता है। और दोस्तों इस जजमेंट के हिसाब से दोस्तों कानून कहता है कि सिर्फ शक वाले पैसे रुकेंगे, आपका पूरा अकाउंट नहीं। आपका पैसा आपका अधिकार है, बिना वजह कोई उसे रोक नहीं सकता। अगर दोस्तों आपका भी दोस्तों अकाउंट फ्रीज हो जाए तो याद रखो पूरा अमाउंट नहीं, सिर्फ डिस्प्यूटेड अमाउंट ही रुक सकता है। राजस्थान हाई कोर्ट का दोस्तों ये बहुत बेहतरीन फैसला है, बहुत सुंदर फैसला सुनाया है। तो दोस्तों बड़े बड़े लोग दोस्तों बड़े बड़े वकील जजमेंट का हवाला देके दोस्तों कई केस जीतते हैं और एक जजमेंट का आना दोस्तों वो एक लॉ बन जाता है। और सबसे बड़ी चीज होती है जब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो, जो कि सबसे बड़ी अदालत कहलाती है। हाई कोर्ट दोस्तों किसी राज्य का सबसे सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सबसे बड़ा न्यायालय कहलाता है। किसी भी राज्य का उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट। ठीक है ना, तो हाई कोर्ट का दोस्तों ये बहुत शानदार फैसला है। दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह वीडियो देखने के लिए।